ओके। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले थे स्पेसिफिकली लाइक बाहर से मास्टर्स करने के फ़ायदे, और एटलीस्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि नॉर्वे का कल्चर कैसा है अगर आप मास्टर्स करते हैं नॉर्वे से। तो या फिर किसी भी नॉर्डिक कंट्री से, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली कल्चर कैसा है। तो एटलीस्ट मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं जैसे ही मास्टर्स में एनरोल हुआ था, तो मैंने प्रोफेसर्स को ढूँढना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आपको यहाँ पर एक प्रोफेसर का सुपरविज़न पूरे मास्टर्स में चाहिए। पूरे मास्टर्स में नहीं तो फिर एटलीस्ट 1 साल तो चाहिए ही, जब आप मास्टर थीसिस लिख रहे होंगे। तो हर एक मास्टर स्टूडेंट अपने सुपरवाइज़र से कनेक्टेड रहता है थ्रू आउट द मास्टर थीसिस, और वो अपना मास्टर थीसिस कंप्लीट करता है। हाउएवर मैंने स्टार्टिंग में ही लाइक स्टार्टिंग के 3 महीनों में ही प्रोफ़ेसर को अप्रोच कर लिया था। लाइक जो मेरे प्रोफ़ेसर हैं उन्हें मैंने अप्रोच किया और उन्हें मैंने बताया कि मैं आपके साथ मास्टर थीसिस करना चाहता हूँ, और साथ में नॉट ओनली मास्टर थीसिस बट मैं रिसर्च असिस्टेंटशिप भी करना चाहता हूँ। तो ये कल्चर मोर और लेस पूरे एटलीस्ट नॉर्थ वेस्ट जर्मनी, पूरे नॉर्थ वेस्ट जर्मनी या नॉर्थ वेस्ट यूरोप में तो है ही। एटलीस्ट आप ये तो कंसिडर कर ही सकते हैं। अगर आप जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और फ़िनलैंड, नॉर्वे यहाँ पे मास्टर्स के लिए सोच रहे हैं, तो ये कल्चर मोर और लेस सिमिलर रहने वाला है। एक बार आपको आपके प्रोफ़ेसर ने लाइक असाइन कर दिया उनके साथ एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट और एज़ अ मास्टर स्टूडेंट, तो आपके पास काफ़ी चीज़ों का एक्सेस हो जाता है। एक्सेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीइंग ओनली अ मास्टर स्टूडेंट आपके पास कुछ राइट्स होते हैं, और बीइंग अ रिसर्च असिस्टेंट अलोंग विद अ मास्टर स्टूडेंट उसके साथ आपके पास कुछ अलग राइट्स होते हैं। तो आप एक पार्ट टाइम जॉब करते हो एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट, उसका आपको पे मिलता है, और नॉट ओनली पे मिलता है बट आपके पास एक एक्सेस होता है एक मास्टर बजट का, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास हमेशा रहता है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बजट्स को कंट्रोल करते हैं, और कुछ बजट पीएचडी वालों के लिए एलोकेट होता है, कुछ बजट मास्टर स्टूडेंट्स के लिए एलोकेट होता है, और कुछ बैचलर स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो आप बेसिकली अगर जैसे आप किसी कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं, और वहाँ पर आप मास्टर स्टूडेंट हैं, और साथ में किसी प्रोफेसर के साथ रिसर्च असिस्टेंट हैं, और आप ऑलरेडी लाइक बैकग्राउंड आपका जस्टिफाई करता है आपके रिसर्च इंटरेस्ट को और रिसर्च इंक्लिनेशन को, तो आप डेफिनेटली साल में एटलीस्ट 2 कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। 2 कॉन्फ्रेंसेस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ इतना बजट तो यहाँ आपके पास रहता ही है कि साल के स्टार्टिंग में एक कॉन्फ्रेंस और साल के एंड में एक कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हैं। इट इज़ बेटर कि आप वो कॉन्फ्रेंस यूरोप में रखें, बिकॉज़ यहाँ पर बजट आपको अगर अप्रूवल कराना है तो यूरोप बेस्ड कॉन्फ्रेंसेस का बहुत जल्दी हो जाता है, बट बाहर की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, उसके लिए बजट बहुत ज़्यादा चाहिए, और प्रोबेबली वो कैंसिल भी हो सकता है। तो बेटर मेरे पर्सनल सजेशन में यही है कि आप ट्राई करें यूरोप बेस्ड कॉन्फ्रेंसेस टारगेट करने का, और उनमें एज ऑडियंस भी आप जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल नॉर्वे में काफ़ी सारे सिम्पोजियम होते हैं और काफ़ी सारे एनुअल मीटअप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरो एआई वर्कशॉप जो ट्रूम्सो में हुआ था एक बार, फिर नॉर्डिक एआई मीट, नूरा एनुअल कॉन्फ्रेंस, और इस तरीके के बहुत सारे छोटे-छोटे वर्कशॉप्स और गैदरिंग्स होते हैं जो रीजन स्पेसिफिक एआई कम्युनिटी को बूस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्वे के लिए है नूरा एआई, जो कि पूरे नॉर्डिक्स में लगभग एक अच्छा होल्ड रखता है, और नूरा एआई काफ़ी प्रमोट भी करता है यंग साइंटिस्ट को बजट देने में। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इवन इंडिया से भी फ़िनलैंड जाना चाहते हैं, तो नूरा एआई का एक स्पेसिफिक बजट है जो आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट नॉर्वे के स्टूडेंट्स के लिए या नॉर्डिक कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए 4000 क्रोना ये लोग देते हैं अ, अपने ट्रैवल वगैरह और बाकी चीज़ों के रीइंबर्समेंट के लिए। बट अगेन आई मीन इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप्स बहुत होती हैं पूरे स्कैंडिनेविया में। मैं स्कैंडिनेविया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक जो कल्चर से इत्तेफ़ाक रखता हूँ वो मोस्टली
नॉर्डिक कल्चर है, क्योंकि मैं पहले नॉर्वे में था और अभी डेनमार्क में हूँ। तो मोर और लेस मुझे यहाँ का तो अच्छे से आइडिया है कि आप कैसे कौन-कौन से कॉन्फ्रेंसेस जॉइन कर सकते हैं एआई से रिलेटेड, और कौन-कौन से वर्कशॉप्स वगैरह आप जा सकते हैं। आई मीन आपको कुछ प्रेज़ेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इवन आप एज़ अ ऑडियंस जाना चाहते हैं, आप अपने प्रोफ़ेसर को बताइए कि ये कॉन्फ्रेंस या ये वर्कशॉप या ये गैदरिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं इसमें एज़ एन ऑडियंस भी जाना चाहूँ, तो क्या पॉसिबल है, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फिर आप अपने प्रोफ़ेसर को बताएँगे, आपके प्रोफ़ेसर वो एचओडी को बताएँगे, और फिर इस तरीके से वो बजट में से अगर आपके पास एक्सेस है, तो आपको मिल जाएगा। मोरओवर आपको रिसर्च असिस्टेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इवन एक सिंपल मास्टर स्टूडेंट हैं, तो भी आप इस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक बट कंडीशन ये है कि आपके ऑथरशिप में एक यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर होना चाहिए। तो ये एक छोटा-सा मेरा लाइक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मोस्टली ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो या तो यूरोप में मास्टर्स कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर करने का देख रहे हैं आगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी मैं और चीज़ें नॉर्वे से मास्टर्स करने के फ़ायदे के हिसाब से डिस्कस करना चाहता हूँ। तो प्रोबेबली अभी थोड़े वीडियोस हम इस तरीके की थीम पर ही अपलोड करेंगे। थैंक यू।